आप देख रहे हैं टुडे इंडिया न्यूज, आवाज इंडिया की। आपसे गुजारिश है कि आपके अपने न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटो में सवारी ले जाने की बात पर विवाद में 2 ऑटो चालकों में कहा-सुनी हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों से मारपीट की। मामला नागपुर के बेलतरोली थाने पहुंच गया। इस मामले में ऑटो चालक शेख सरफुद्दीन, शाहीन शाह, श्रावण नगर, वाठोड़ा, नागपुर निवासी ने दूसरे पक्ष के सतीश धुर्वे व उसके साथियों के खिलाफ शिकायत की गई है। पुलिस ने असंज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया है। फिरियादी का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों को रात में ही छोड़ दिया है। अभी तक उचित कार्रवाई की गई नहीं। साथ ही जब सवारी ऑटो पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था तो आरोपियों के साथ वालों ने सवारी ऑटो के पर्दे गिराकर गाड़ी का कुशन, सीट, वायरिंग, छत तथा कांच का नुकसान किया है, मगर पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की, ऐसा फिरियादी का कहना है। क्या आरोपियों पर कार्यवाही होगी या नहीं, ऐसा सवाल फिरियादी और जनता के मन में है। नागपुर से शाहीन शाह। जल्द ही रेलवे लाइन का काम शुरू होगा। सांसद नामदेव किरसान। जावेद अली कार्यकारी संपादक। पहली बार निर्वाचित होने के बाद गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर नामदेव राव किरसान ने लोकसभा में मांग की कि वडसा से गढ़चिरौली रेलवे लाइन का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है और इसकी गति तेज की जानी चाहिए। गढ़चिरौली लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद पहली बार गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र के रेलवे का मुद्दा उठाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की ठानी है। इस बात की चर्चा है और उन्हें बधाई दी जा रही है। नामदेव किरसान। Sir, it is that. Thank you, sir, for giving me this opportunity. आप पहले प्रश्न नंबर बोल दें। कि सर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का ये स्कीम है फ्रॉम वर्सा टू गढ़चिरौली। I belong to Gadchiroli Chimur Lok Sabha constituency, which is too backward, and it is tribal district. So this railway line started in 2022, and still the work is going very slowly, and it is not getting completed. And another broad gauge railway line is from Nagpur to Nagbhid. That is also, the work is going on slowly. That is the replacement of narrow gauge with the broad gauge. And the Honorable Minister can give the when that will be completed and whether they will expedite the matter and will complete as early as possible. Another thing is that in where this scheme starts from Vadsa, so their underpass has been prepared on the station. So huge water is accumulated during the rainy season under the breeze, and it is very difficult to go another side, and that is way is abandoned for days together. So that has to be done. Another thing is that the train number Vadsa to Chandaport 08808 passenger train, that Chandaport to Gondia 08805, train number 08724 Gondia to Raipur, train number 57160 Kajipet to Nagpur. These trains have been abandoned, not running since COVID period. So whether the के लिए रेलवे के एलोकेशन में बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट दिया गया है और महाराष्ट्र पूरे के पूरे स्टेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए गए। मैं पहले माननीय सांसद महोदय के वडसा गढ़चिरौली प्रोजेक्ट के विषय में कहूँगा। वडसा गढ़चिरौली प्रोजेक्ट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया से इम्पैक्ट करने वाले एरिया को भी एक बहुत बड़ा मिटिगेशन देता है और वहाँ की जो गरीब आदिवासी जनता है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए लैंड एक्विजिशन का जब तक श्री ठाकरे जी की सरकार थी तब तक इसके लिए लैंड एक्विजिशन की सपोर्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन श्री देवेंद्र फडणवीस जी और श्री एकनाथ शिंदे जी ने सरकार बदलने के बाद में लैंड एक्विजिशन पे बहुत अच्छा काम किया और पिछले साल 2023-24 में करीब जितनी इसके लिए लैंड रिक्वायर्ड थी 220 हेक्टेयर वो सारी एक्वायर हो गई है। फिर माननीय भूपेंद्र यादव जी के सहयोग से फॉरेस्ट की सारी परमिशंस मिल गई है। अब इस प्रोजेक्ट पे काम तेजी से आगे चल पड़ा है। इसके अलावा संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, माननीय अध्यक्ष जी, 2009 से 2014 का जो यूपीए काल था
उसमें पूरे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के लिए मात्र 1171 करोड़ रुपए साल के मिलते थे रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महाराष्ट्र को 13,539 करोड़ रुपए मिले हैं रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, और काम की गति भी पिछले 10 वर्षों में बहुत बढ़ी है। सदस्य की ओर देखूंगा। चलो माने। I was asking about that this work is going on very slowly. That particular point is that whether that will be completed as early as possible. This is my question. And another, those trains have not been running. So whether these trains will be started as early as possible to make convenient to the people of my constituency. माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा, लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। अब प्रोजेक्ट की गति बढ़ गई है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इस प्रोजेक्ट में जितने फंड्स इसके लिए चाहिए वो सारे सैंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। रही बात दूसरी ट्रेन्स की, माननीय सांसद महोदय से मैं निवेदन करूंगा, डिटेल्स जब भी लेके आए साथ में बैठ के उस पर चर्चा कर सकते हैं। टुडे इंडिया न्यूज चैनल को भारत के हर शहर से संवाददाता चाहिए। आपके अंदर बोलने की कला है तो आप भी एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और दिए गए नंबर पर फोन करें। नंबर है 997550 738783063।